हेलो नमस्कार। बिग बॉस 16 के घर में आज हमने देखा एक दिन का वाइल्ड कार्ड और हमने देखा सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वुमन, फेयर फेयर की पीपड़ी बजाने वाली वुमेन्स कैसे खेल रही थी वुमन कार्ड। और जिस तरह से ये जग्गा मग्गा और ये बौंदरिया मतलब खुद को दोगली तो ये साबित कई बार कर ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये सामने वाले को चीटर बोल रहे थे और क्या क्या बातें करी थी ये सौंदर्या, आप लोगों के तो खून में ही चीटिंग है, हम ऐसे हैं, हम अच्छे हैं, महान हैं, तुम लोग चीटर हो, आप चीटर हो, ये हो वो हो, दुनिया भर की वो पंचायत करी थी, नौटंकी करी थी। कितनी सफाई से इन लोगों ने इग्नोर कर दिया कि ये जो गोल्ड माइनिंग वाली जो टास्क हुई थी वहां पर इस जग्गा ने भी तो चीटिंग की ही थी ना, लेकिन नहीं, तब सब कुछ फेयर था। एंड जिस तरीके से ये जग्गा मग्गा और बाहर इनकी गूहर भाई साहब कैसे नैरेटिव क्रिएट करें कि लोगों को नींद कैसे आ जाती है इतना अनफेयर खेल के, लेकिन जब वो गोल्ड माइनिंग वाली टास्क हुई थी ना उसके ऊपर इसने गूहर ने भी कोई रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं दिया था। मतलब उनके हिसाब से चीजें होना तो वाह सुकून की नींद, लेकिन वही चीजें बैकफायर कर जाना इनके ऊपर, अरे बाप रे लोगों को नींद कैसे आ जाती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब यहाँ पर कई लोग होंगे जो कि कहेंगे कि एमसी स्टैन जो था ना वो अनफेयर संचालक था, लेकिन क्या गोल्ड माइनिंग वाली टास्क में ये जग्गा फेयर संचालक थी? वो करे तो सही, कोई और करे तो गलत। और जिस तरह से इस टास्क में पोपट हुआ है इन लोगों का, ब्लंडर ये खुद करते हैं इनकी टीम में, वो एक दिन पहले अर्चना ने ब्लंडर किए ही थे। अब एक चीज तो यहाँ पर अच्छे से समझ में आ चुकी है कि जग्गा मग्गा हग्गा खुद को स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, शेरनी बोलते हैं, लेकिन टाइम एंड अगेन वो लोग वुमन कार्ड खेलते ही रहते हैं। और इस वुमन कार्ड खेलने में तो अर्चना ने पीएचडी कर रखी है, खुद ये साजिद खान को बुड्ढा बुड्ढा बोल सकती है और साजिद खान ने मिडिल फिंगर दिखाई, इस बात का वो मुद्दा बना रही है। हालांकि ये तो हमको दिखाया नहीं गया कि कब उसने मिडिल फिंगर दिखाई, और अगर दिखाया भी तो शायद मैं वो स्किप कर गया, देख नहीं पाया। लेकिन साजिद खान मिडिल फिंगर दिखाई, इसमें कोई नई बात नहीं, वो तो गौतम विक को भी दिखा चुका था। लेकिन जिस तरीके से ये अर्चना इश्यू बना रही थी और बाद में वॉशरूम एरिया में जाकर के विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही थी, वुमन कार्ड भी खेलती है, विक्टिम कार्ड भी खेलती है, लोगों को चीरने फाड़ने की धमकियां भी देती है, लेकिन उधर से सामने वाला जब पलटवार करते तो विक्टिम कार्ड खेलने लगती है कि मेरे को निकलवा देंगे, ये है, मैं फराह खान के बारे में बात नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही हूं, मेरे को निकाल देंगे, मैं तो अकेली पड़ गई हूं, कोई मेरा साथ नहीं देता। तेरा साथ देगा कौन? कौन देगा तेरा साथ? इनफैक्ट तेरे खुद के दोस्त तेरा साथ नहीं देते हैं। रोटी का वो किसका, वो शक्कर का पराठा था, एक बाइट नहीं दे सकती थी क्या वो जग्गा मग्गा को? बड़ी वो सखी सहेली बनी फिरती है उनके लिए। तो ये है इनकी सच्ची दोस्तियां। तो यही देख लीजिए, ये जग्गा मग्गा बौंदरिया इनका जो गैंग है वो एक दूसरे को रोटी का निवाला तक नहीं दे सकते, उसके ऊपर बवाल करते हैं। और ये जग्गा कितनी झूठी है ना, जब साजिद खान के सामने बाहर जाकर के बोल रही थी कि इसने एक रोटी का निवाला नहीं दिया, बताओ, और साजिद बोलता कि मेरे को भी 2 रोटी का आटा देने से मना कर दिया था, तो ये जग्गा क्या बोली थी, हाँ हमने दिया था, उसने मना कर दिया था। कितना उसने इसने जग्गा ने भी वहां पर बवाल किया था। तो कैसी दोगली हैं ये, जितनी भी है ना ये कंटेस्टेंट, सब की सब दोगली हैं, लेकिन सिर्फ दोगले लोगों को ही वो स्ट्रांग लगेंगी। और जब ये अर्चना लोगों के पेरेंट्स पर जाए, प्रोफेशन पर जाए, तब तक स्ट्रांग वुमेन, वाह वाह वाह। लेकिन उधर से अगर एक आदमी पलटवार करते तो विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। तो ये अर्चना एक्सपोज करेगी खुद को भी और बाहर इसके नल्ले फैंस को भी, जो कि दूसरों को मिसोजिनिस्ट या शोविनिस्ट बोल देते हैं, लेकिन अर्चना कुछ बोले तो वाह स्ट्रांग वुमन। अगर स्ट्रांग वुमन बोल सकती है ना तो सुनने का दम भी रखा करें वो भी और उसके फैंस भी। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या बोल दिया? जैसे अंदर अर्चना या फिर जग्गा या बौंदरिया जो सिर्फ लोगों को सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, वैसे ही उनके फैंस भी हैं, वो हर तरीके से कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे कि शिव गलत है, स्टैन गलत है, अब्दू गलत है, सब गलत है। सही कौन है? सही तो सिर्फ सच्चाई की मूर्ति अर्चना या फिर सौंदर्या, जो कि इतनी बड़ी वाली कैरेक्टरलेस निकली। मतलब बातें कर रही थी बड़ी डिग्निटी की, रिस्पेक्ट की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, मम्मी पापा क्या सोच रहे होंगे। इधर गौतम गया, इन्होंने तो दूसरा खसम तैयार कर लिया। और सलमान खान ने यहाँ पर टोंट भी मारा था कि जैसे शालिनी ने बोला था कि गौतम गया तो अगले दिन व्हाइट कपड़े पहन लिए, और अब देखो एकदम स्लीवलेस डाल करके घूमती फिरती हैं, डोरे डाल रही है। मतलब इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि गौतम से इसका प्यार था या नहीं था। मतलब आप देख लीजिए कि ये तो इनका कैरेक्टर है। अर्चना जो दूसरों को कुछ भी बोल सकती है, लेकिन उधर से कुछ बोल दे तो बवाल काटती हैं। और ये जग्गा को देखो, ये खुद संचालक बन करके अनफेयर चीजें करे तो सही है, वही चीजें घूम फिर करके आ जाए तो रोना भी लखना शुरू कर देती है, तुम चीटर हो, चीटर काक, चीटर काक, चीटर चीटर। दूसरों को चीटर चीटर बोल करके ये खुद भी तो खुद को लूजर ही साबित कर रही हैं। कौन? ये सो कॉल्ड स्ट्रांग वुमन। लेकिन इन नल्लियों के नल्ले फैंस को ये चीजें दिखाई नहीं देंगी और फिर वो आएंगे यहाँ पर खून की उल्टियां करने के लिए। खैर, आने से मुझे याद आया कि बिग बॉस के घर के अंदर आज एक दिन का वाइल्ड कार्ड आता है फहमान नाम का, जो कि बिग बॉस बोलते कि है तो वाइल्ड कार्ड, लेकिन इवेंचुअली वो साबित हुआ एक दिन का मेहमान। वो गलतफहमी की टास्क वगैरह करके चला गया, लेकिन सुम्बुल को भर भर के कॉन्फिडेंस दे करके गया है। वैसे ही बंदा फहमान मुझे काफी डिसेंट लगा, जिस तरह से वो उसको समझा रहा था सुम्बुल को भी। इनफैक्ट बाकी सारे घर वालों के सामने काफी बढ़िया तरीके से उसने बातें करी, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी लगा कि जैसे अर्चना के मुंह पर अर्चना की तारीफ, साजिद के मुंह पर साजिद की तारीफ, शालीन के मुंह पर शालीन की तारीफ,
तारीफ और सुम्बुल के मुंह पर भाई सुम्बुल की तो तारीफ वो करेगा ही सही। तो अपने इस छोटे से स्टे के दौरान इसने फहमान ने अपनी जिम्नास्टिक वाली स्किल्स भी दिखा दी, एक्रोबैटिक स्किल्स भी दिखा दी, अपनी थॉट प्रोसेस भी दिखा दी और अपना डिप्लोमेटिक अंदाज भी दिखा ही दिया था। हालांकि इन सारी चीजों से सुम्बुल को बहुत ही ज्यादा फायदा मिल गया था। ये सुम्बुल जो कि एक दिन पहले काफी सदमे में थी, फहमान के आने के बाद ये काफी ज्यादा हवा में उछलने लग गई थी। लेकिन फहमान के इस छोटे से स्टे में उसका सबसे बढ़िया जो काम मुझे लगा था वो गलतफहमी वाली जो टास्क में उसने जैसे कि जग्गा के बारे में बोला कि पहले अच्छी थी लेकिन अब फालतू के मुद्दे उठा रही है, या जिस तरह से उसने एमसी स्टैन के बारे में बोला कि बंदा जेन्युइन है और इसके बारे में मैं कुछ भी बलून वगैरह फोड़ना नहीं चाहूँगा बिकॉज बंदा ठीक ठाक जा रहा है। सो बेसिकली फहमान की थॉट प्रोसेस काफ़ी अच्छी लगी मुझे, बट ये है कि थोड़ा सा अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में बता देता अर्चना को उसके मुंह पर कि तुम बहुत, हालांकि उसने कुछ एक हिंट दी है कि कई बार टू मच हो जाता है। वहीं साजिद को बोल रहा था कि आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हो, थोड़ा सा और खुल करके बता देता। जैसे जग्गा को क्या पता भाई मेकर्स ने ऑलरेडी बोल रखा हो कि भाई तुम सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हो, चुपचाप रहना, ज़्यादा बोलना मत। तो जो भी उसने बोला वो नपे तुले शब्दों में बोला, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। वैसे एक चीज़ और कि ये आई थिंक तीसरा वीकेंड है जहां पर बड़े बड़े प्रोमो दिखाए गए, लेकिन एपिसोड में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सलमान ने यहां पर अच्छे तरीके से घरवालों का आईना दिखाने की शुरुआत की ही थी कि एपिसोड खत्म हो गया, जहां पर अर्चना वर्सेस साजिद खान को खड़ा कर दिया गया है कटघरे में। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाओ, जहां पर प्रोमो के अकॉर्डिंग तो सलमान दोनों को ही कहीं ना कहीं झाड़ते नजर आ रहे हैं। साजिद को भी कह रहे हैं कि तुम बार बार बोलते रहते हो कि हकाल दिया इसको, वहीं अर्चना को बोलते रहते हैं गंदी नाली की औरत, नाली वाली औरत, या फिर चमचा चमचा, यही अपने घर वालों को बोलती है क्या। आई विश कि सलमान खान वहां पर एक चीज और बोल दें कि तुम जिस पार्टी से बिलोंग करती हो उसके प्रेसिडेंट को बुड्ढा बोल पाओगी क्या, या कोई तुम्हारे बाप को तुम्हारे सामने बुड्ढा बुड्ढा बोले तो तुमको पसंद आएगा क्या। तो अर्चना देवी, अगर आप सामने वाले को 4 सुना सकती हो ना, तो उधर से 16 सुनने की क्षमता रखा करो, तो ही बोला करो, अदरवाइज बोला मत करो। फिर बाद में वुमन कार्ड तो बिल्कुल ही मत खेला करो। वहीं साजिद को भी थोड़ा सा समझाने की वो कोशिश करेंगे, जिस तरह से आप बोलते रहते हैं, हमने प्रोमो में देखा है। वहीं साथ ही साथ डुम्बुल के पप्पा भी आ रहे हैं और सलमान खान, और साथ में टीना की मम्मी और शालीन की फैमिली यहाँ पर डुम्बुल के पप्पा को बुरी तरह से एक्सपोज कर देंगे। और यहाँ पर आपने देख भी लिया, टीना और शालीन बात भी कर रहे थे ना कि यार फहमान ने बोला कि नहीं आईसीयू वगैरह में तो नहीं गए थे, मतलब इतनी ज्यादा हालत खराब नहीं थी। तो सुम्बुल भी दोगली है और उसके अब्बू जान तो नेक्स्ट लेवल के दोगले हैं। जिस तरह से वो कह रहे हैं, जब वो टीना की मम्मी काउंटर कर रही है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो किसी लड़की के बारे में, तो ये डुम्बुल रानी के दोगले अब्बू जान क्या कह रहे हैं वहां पर कि भाई आप भी माफी मांगो, क्योंकि टीना ने इसको सुम्बुल को बहुत कुछ अपशब्द बोला। रियली इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। जिस तरह के उल जलूल रीजन या लॉजिक दे रहे हैं डुम्बुल के अब्बूजान, वो साबित कर रहे हैं कि उन्हीं का पूरा दिमाग इसके डुम्बुल के अंदर उतर करके आ चुका है। खुद ये ब्लेंडर करती है, दूसरों को कसूरवार ठहरा देती है। और यहाँ डुम्बुल के अब्बूजान भी, मतलब मैं समझ रहा था कि भाई ये कवि हैं, लिखते हैं, इनमें थोड़ा दिमाग होगा, मेच्योरिटी होगी, लेकिन नहीं। लेकिन आफ्टर ऑल वो है तो डुम्बुल के अब्बूजान ही ना, तो उनसे किसी मेच्योरिटी या समझदारी की उम्मीद करना तो मतलब फालतू बात ही होगी। वैसे यहाँ पर मेच्योरिटी और समझदारी से मुझे एक बात याद है कि यहाँ पर अब्दुल रोज़िक थोड़ा सा अपसेट हो गया था, क्या उसको बच्चा समझ के गोद में उठा लेता है शालीन वगैरह, जिसके बारे में वो इससे शिव से और एमसी स्टैन से भी बातचीत वगैरह करता है। तो यहाँ पर शिव और एमसी स्टैन बोलते कि लेट गो कर दे चीज़ों को, जब थोड़ा हद से ज़्यादा जाएगा तो फिर हम संभाल लेंगे, ऐसा वैसा करके। तो ये था इस एपिसोड का एक मोटा मोटा सा लब्बो-लुबाब, जहाँ पर शाही टीम जो है वो वापस से टास्क जीत जाती है। और ये जो गर्दुल्ला गैंग है ये दूसरों को ब्लेम ही करते रहते हैं, दूसरों को चीटर बोलते रहते हैं, जबकि ये गर्दुल्ला गैंग एक नंबर का लूजर गैंग साबित हो चुका है। इन्हें मौका मिला था फेयर संचालन करने का, लेकिन वहां पर ये भी अनफेयर संचालन कर गए थे। जब इन्होंने जो चीज करी थी उस समय, वही चीजें बार बार इनके ऊपर घूम के आ रही हैं, तो ये बौखला जाते हैं। जैसे कि अर्चना जो दूसरों को बहुत कुछ सुना सकती है, लेकिन सामने वाला काउंटर कर दे तो ये वुमन कार्ड खेलने लगती है और विधवा विलाप वगैरह वो एक्टिंग चरित्र दिखाने लगती है, जिसको कि कल सलमान खान हाईलाइट करेंगे। अब आप कमेंट करके बताइएगा इन तमाम बातों के बारे में आपके ओपिनियंस। क्या आपको एमसी स्टैन अनफेयर संचालक लगा या फिर फेयर संचालक लगा। यहाँ पर तमाम बातों के बीच में इसने, क्या नाम इसका, जग्गा मग्गा बौंदेरा ने अपनी टीम के ब्लेंडर को सिरे से इग्नोर कर दिया कि जिस तरह से वो अर्चना कूद पड़ी थी वहां पर इनकी टास्क के दौरान, उसको नहीं आना चाहिए था। और दूसरी बात कि अर्चना जिस तरह से मंडली मंडली चमचा चमचा बोलती रहती है, भाई इतना उंगली करोगे उनके अंदर तो वो आपके फेवर में फैसला क्यों देंगे, सीधी बात है कि नहीं। इतनी सी बात इस अर्चना को बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती है। आप 24 घंटे किसी में उंगली करते रहोगे, फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके लिए रेड कारपेट बिछा दे। अब जैसे मुझे देख लीजिए, मैं कलर्स के जो रियलिटी शोज होते हैं उनको एक्सपोज करता रहता हूँ, उनकी रियलिटी सबके सामने ला करके रखता हूँ, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ, वहां से मुझे बुलावा आएगा कि भाई तू आजा वाइल्ड कार्ड बन के, नहीं आएगा ना ऐसा कुछ। अगर मैं ऐसा सोच भी लूंगा तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ कहलाऊंगा, क्योंकि जिन लोगों को मैं दिन रात एक्सपोज करता रहता हूँ वो मुझे क्यों स्वीकार करेंगे या फिर मुझे क्यों इन्वाइट करेंगे। उसी तरह से अर्चना और ये जग्गा मग्गा जिन लोगों को 24 घंटे उंगली पर उंगली करते रहते हैं, मंडली चमचे गुल्लम
लमटे ये वो आपको क्यों टास्क जिताएंगे भाई साहब, पावर तो उनके हाथ में है ना। आई थिंक ये वाला पॉइंट इस सीजन में बहुत बार हाईलाइट हो चुका है कि आप सामने वाली टीम से आपको काम पड़ेगा ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल पड़ेगा। तो इतने भी ज्यादा रिश्ते उनसे खराब मत करो, क्योंकि फिर आगे चल के वो चीजें बैकफायर कर जाती हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं जग्गा मग्गा अर्चना को थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए कि सामने वाली टीम से आपको कभी ना कभी काम तो पड़ेगा, चाहे कैप्टनसी टास्क हो, नॉमिनेशन टास्क हो, आपको एक ना एक दिन तो भाई सामने बैठना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ नॉमिनेशन के टाइम पर ये शिव, निम्रत और कौन था साथ में, आई थिंक टीना, इनके सामने बैठे थे ना ये जग्गा मग्गा या फिर जितने भी लोग, इसको नॉमिनेट कर दो उसको नॉमिनेट कर दो। तो आप ऐसे रिश्ते बनाओ जैसे कि सौंदर्या, जो कि ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब्दू को ये नॉमिनेट कर देगा शिव, सौंदर्या को बचा लेगा। सौंदर्या ने ऐसा किया क्या है शिव के लिए जो शिव उसको बचाए। तो अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपके लिए कुछ करे या आपके हिसाब से चीजें कर दे, तो आप ऐसा कुछ करके तो दिखाओ पहले, आप वो चीजें अर्न तो करो। लेकिन नहीं, जग्गा मग्गा इन सबको ये चीज करनी नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि शाही टीम इनके इशारे पर चले। आप कुछ ऐसा करो तो सही पहले, है कि नहीं। आपका क्या मानना है इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जिस तरह से एक दिन का वाइल्ड कार्ड बन करके आया फैमान, उसके बारे में क्या कहना आपको। लग रहा था इसको, सुंबुल को लग रहा था कि वाह 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 अब तो ये परमानेंट वाइल्ड कार्ड है, अब तो सफर आराम से कट जाएगा। लेकिन नहीं, बिग बॉस ने वहीं एक 440 वोट का वापस से झटका दे दिया सुंबुल को। तो कमेंट करके बताइएगा आपकी ओपिनियन। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।